नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के लिए आने वाले दिन परेशानी भरे हो सकते हैं। यूपी के बाद नेहा सिंह के एमपी में काबा गाने को लेकर हंगामा मचा गया है। भाजपा ने नेहा सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में भाजपा जिला महिला मोर्चा द्वारा भाजपा कार्यालय पर विरोध जताया गया। गायिका नेहा सिंह ठाकुर ने अपने चिर परिचित अंदाज में एमपी में काबा गाना गाया। इस गाने में नेहा सिंह ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए। इससे पहले सीधी कान पर भी नेहा सिंह राठौर ने विवादित ट्वीट किया था। इस नए गाने में सीधी कान के अलावा नेहा सिंह राठौर ने महाकाल लोक घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापमं घोटाले पर प्रदेश सरकार को घेरा। इसके खिलाफ भाजपा ने प्रदेशव्यापी विरोध शुरू किया। इंदौर में जिला भाजपा महिला मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण सूर्यवंशी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेहा सिंह राठौर ने अपने एमपी में काबा गाने में सीएम की लाडली बहना योजना पर भी निशाना साधा। गाने के अंत में नेहा सिंह राठौर ने विवादित पंक्तियां गाते हुए सीएम की तुलना कंस और शकुनी से की और उन्हें कलयुग का मामा बताया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बेटियों और बहनों के लिए बहुत कुछ किया है। बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा से लेकर उनके हाथ पीले करने से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तक की कई योजना देकर बहनों को सम्मान से जीने का अधिकार मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया है। नेहा राठौर ने भद्दी लोकप्रियता हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर हमारे लाडले भैया को कंस और शकुनी मामा का दर्जा दिया है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में आकर देखें कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों को जब गर्भ में ही मारा दिया जाता था, उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिया, उनके जन्म को उत्सव बनाए, बेटियां हमारे यहाँ लक्ष्मी की तरह पूजे, ये व्यवस्था करी। और साथ ही बहनों के लिए भी लाडली बहना जैसी अनूठी योजना बनाई। 1,25,00,000 बहनों को लाडली बहना का आज लाभ मिल रहा है। कई सशक्तिकरण की और कदम उठाते हुए, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीति हो, राजनीति में भी 50% स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया, पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया, अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को भी वेतन में वृद्धि करी। ऐसे कई निर्णय ये बताते हैं कि दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना बनाई। और ऐसा उनका वक्तव्य जो नेहा राठौर ने दिया है, वो मध्य प्रदेश की समस्त बहनें, बेटियों और भांजे भांजियों की भावनाओं पर कुटारा गाते और ये हम सहन नहीं करेंगे। हम सब मिलकर, मध्य प्रदेश की समस्त बहनें और भांजे भांजी मिलकर नेहा राठौर के इस वक्तव्य का विरोध करते हैं। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना पर कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग कर खुद की ब्रांडिंग करने और वोट खरीदने का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त हितग्राहियों के खाते में डालने के लिए इंदौर पहुंचे थे, जिसके लिए इंदौर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं इस योजना को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष करते हुए सीएम पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि चुनावी वर्ष में इस तरीके की योजनाओं को क्रियान्वयन करना गैर कानूनी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा महिलाओं की सहायता नहीं बल्कि 1000 रुपए में वोट खरीदने का काम कर रही है। लाडली बहना योजना चालू करने से पहले ये कि ये लाडली बहना के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास में पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा यहाँ से आएगा कि मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर कर्ज का बोझ डालकर हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लेकर मध्य प्रदेश की सरकार शासकीय पैसे का राजनीतिकरण करके उपयोग कर रही है। मतलब ये समझ लीजिए कि चुनाव के वक्त अगर वाकई में हमारे परिवार की बहनों की चिंता थी तो लगभग 18.5 साल से ज़्यादा का समय आदरणीय शिवराज सिंह जी को हो गया है। चुनाव के वक्त याद आया कि सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग करें, और ये 1,000 रुपये बहनों को नहीं दे रहे, ये 1,000 रुपये में वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वाकई में परिवार की बहनों की मदद करने की इच्छा थी तो ये 18.5 साल से क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे या तो अचानक जगे। तो हमारा ये मानना है कि ये योजना सरकारी पैसे से भारतीय जनता पार्टी अपनी ब्रांडिंग कर रही है, वोट खरीद रही है सीधे के सीधे चुनाव के वक्त।
स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अब तक सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन नगर निगम ने अपनी तैयारियों को जारी रखा है। निगम ने सर्वेक्षण के मद्देनजर पब्लिक फीडबैक का काम भी योजनाबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है। महापौर को उम्मीद है कि पब्लिक फीडबैक मामले में इंदौर अन्य शहरों से आगे रहेगा। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि इस साल सर्वेक्षण का काम अपने निर्धारित समय से काफी लेट है और अभी जल्द सर्वेक्षण की संभावना भी कम दिखाई दे रही है। हालांकि इन सभी जानकारियों के बीच इंदौर नगर पालिका निगम ने अपनी तैयारियों को जारी रखा है। निगम ने सर्वेक्षण से जुड़े पब्लिक फीडबैक का काम शुरू किया है, जिसके लिए निगम ने टीमें भी बनाई हैं। इस साल पब्लिक फीडबैक को लेकर बेहद सरल सवाल रखे गए हैं ताकि पब्लिक आसानी के साथ अपनी राय रख सके। संतुष्ट इंदौर की जनता रहनी चाहिए। जो स्वच्छता के पैमाने हमने हासिल किए हैं वो बने रहें, ये हमारा उद्देश्य है। और 7वें आसमान को छूना, इस कंपटीशन को इंदौर ज़रूर जीतेगा। सर, पब्लिक फीडबैक को लेकर क्या पूरा सीनरी तैयार किया जा रहा है? पब्लिक फीडबैक चालू है और इंदौर की जनता अपने स्वयं के लिए अच्छा फीडबैक देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महापौर के दावों के विपरीत इंदौर में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने शहर की सफाई व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। चौकसे ने नगर निगम के अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में सफाई न होने की बात कही है। देखिए, पूरे देश में इंदौर नंबर 1 हमारे लिए गर्व और शान की बात है, प्रतिष्ठा की बात है कि लगातार सदियों तक इंदौर नंबर 1 रहे। लेकिन उसके साथ साथ नंबर 1 के साथ साथ लोगों के बेसिक काम हो। ठीक है कि हम हमेशा नंबर 1 रहें, लेकिन आज भी इंदौर शहर की 50% जनता को नर्मदा मैया का पानी नहीं मिल रहा। जिनको मिल रहा गंदा मिल रहा है, जिनको मिल रहा कम प्रेशर से मिल रहा है। इंदौर शहर के 25% वार्ड गंदगी से जूझ रहे हैं। बैकलाइन ठसाठस भरी हुई है। हम चाहे वार्ड नंबर 15 की बात करें, गांधीनगर की बात करें, फूल मंडी बस्ती की बात करें, या हम 30 नंबर वार्ड की बात करें, या 18 नंबर वार्ड की बात करें, 19 नंबर वार्ड की बात करें, तो ये वार्ड में हमको लगेगा ही नहीं कि ये देश के सबसे स्वच्छ शहर के वार्ड हैं। तो निश्चित रूप से एक काम हमारा होना चाहिए कि हमारा शहर नंबर 1 कैसे आए। वो दूसरा काम हमारा होना चाहिए कि सारे लोगों को सिमिलरिटी के साथ में समान भाव से समान रूप से सारी सुविधाओं का लाभ कैसे मिले, इसको लेकर भी हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। कर्नाटक में हुई दिगंबर जैन समाज के आचार्य की हत्या का असर इंदौर में भी देखने को मिला। यहां पर बड़ी संख्या में दिगंबर जैन समाज के लोगों ने एकत्रित होकर संभाग आयुक्त कार्यालय में कर्नाटक सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने और संतों को सुरक्षा देने की मांग की गई है। दरअसल पिछले दिनों कर्नाटक में जैन समाज के सबसे बड़े गुरु का अपहरण और हत्या कर उनके शव के टुकड़े करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही दिगंबर जैन समाज के द्वारा अलग अलग स्तर पर इस मामले को लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में दिगंबर जैन समाज के लोगों ने लामबंद होकर रीगल पर प्रदर्शन किया। साथ ही इसी मुद्दे को लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय पर कर्नाटक सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज के पदाधिकारियों ने मांग की है कि इस मामले में आरोपियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। साथ ही जैन समाज के साधु संतों को सुरक्षा प्रदान की जाए। कर्नाटक स्टेट में बेलगांव के पास जैनाचार्य जो दिगंबर जैन समाज के सबसे बड़े आचार्य हैं 108 श्री काम कुमार जी नंदी जी महाराज, जो कि बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं और आचार्य हो गए हैं। आचार्य होना मतलब जैन धर्म में सबसे ऊपर का पद पाना है। ऐसे महाराज का जो बहुत ही सीधे सरल और बहुत ही वात्सल्यपूर्ण महाराज थे, उनका कुछ लोगों ने पकड़कर अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी। हत्या की जानकारी जब पता चली, जब उनके टुकड़े टुकड़े कई जगह पर मिले, तो पता चला कि इस तरह का अपहरण करके इस दुष्कर्म को, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है, इस तरह की हत्या करना बहुत ही जैन समाज के लिए अशोभनीय, पूरे विश्व के लिए अशोभनीय है। जैन समाज के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अशोभनीय है, क्योंकि आज ये जैन समाज के साधु के साथ हुआ है। हो सकता है कल किसी और साधु के साथ भी इस तरह हो जाए। इस कार्य की निंदा करते हैं हम, और इसी के लिए जो इस तरह का कृत्य किया है उनको तुरंत पकड़ने के लिए हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि वो कर्नाटक सरकार को ये ज्ञापन प्रस्तुत करें, और जो व्यक्ति इस कार्य में संलग्न है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर जैन समाज के प्रति एक अपनी श्रद्धा को प्रकट करना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। राजकुमार पाटोदी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर।
इंदौर नगर निगम द्वारा नवाचार करने का दौर लगातार जारी है, जिसके तहत नगर निगम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होकर निकलने वाले पानी का इस्तेमाल शहर के अलग अलग स्थानों पर कर रहा है। वहीं इस पानी का सबसे ज्यादा उपयोग इंदौर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 लाख लीटर पानी प्रतिदिन उपयोग किया जा रहा है। दरअसल इंदौर में पिछले लंबे समय से मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। वहीं इस प्रोजेक्ट में रोजाना लाखों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जिसमें इंदौर नगर निगम इसमें सहायता कर रहा है। नगर निगम मेट्रो प्रोजेक्ट की जरूरत के अनुसार रोजाना 2 लाख लीटर ट्रीटेड पानी सप्लाई कर रहा है। इस कवायद को लेकर नगर निगम के जल कार्य समिति प्रभारी का कहना है कि नगर निगम के द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर एसटीपी प्लांट लगाकर शहर से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट कर उसे विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। जहां एक तरफ नगर निगम के द्वारा शहर के कई स्थानों पर पाइपलाइन डालकर इस पानी का उपयोग उद्यानों में कर रहे हैं, तो वहीं मेट्रो प्रोजेक्ट का काम कर रही दोनों कंपनियों को भी नगर निगम 1-1 लाख लीटर पानी रोजाना सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल, हम शहर में लगभग जो हमारा ट्रीटेड वाटर है अभी 200 से अधिक गार्डनों के अंदर हमने लाइन डालकर उस पानी को यूज़ कर रहे हैं। साथ ही हमने कुछ हाइडेंट बनाए हैं जिससे शहर नगर निगम गार्डन में लगने वाले, रोडों के डिवाइडर पे लगने वाले, वॉशिंग में लगने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं उस पानी से यूज़ करती हैं। उसके साथ आम जनता को भी हम वो पानी उपलब्ध कराते हैं। उसका एक उदाहरण इंदौर में चल रहा बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट है, उसकी जो दोनों कंपनियां हैं जो उस कंस्ट्रक्शन के काम में लगी है, स्टेशन बनाने में, और जो पटरियां बिछाने का काम चल रहा है, जो बड़ा एक काम चल रहा है, वो लोग भी पूरा ट्रीटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं। और दोनों एजेंसी लगभग 1-1 लाख लीटर पानी रोज़ नगर निगम से ले रही है। तो लगातार इंदौर निगम नवाचार करता रहता है। अब हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटेड वाटर हम यूज़ करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।